नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे शुक्र की प्रिय राशि तुला राशि, जिन्हें हम शनि की सबसे प्रिय राशि भी ज्योतिष की भाषा में कहते हैं। तो चलिए आज हम बतलाएंगे तुला राशि की खास बातें क्या हैं, वो कौन से नक्षत्र हैं जो तुला राशि के अंदर आते हैं और उन नक्षत्रों का तुला राशि के व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम आपको विस्तार से बतलाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने कहा, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं। तुला राशि वायु तत्व की राशि है और यहाँ पर शनि को ये राशि सबसे प्रिय होती है, बहुत प्रिय होती है। और शनि तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि के कृपा के बिना तुला वाले चल ही नहीं सकते। ना इनका करियर अच्छा होता है, ना इनका संतान का पक्ष अच्छा होता है, ना पारिवारिक जीवन अच्छा होता है। वैसे तो सूर्य की सबसे कमजोर राशि तुला राशि ही मानी जाती है। सूर्य यहाँ पर सबसे ज्यादा कमजोर माने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नक्षत्रों की, तो तुला राशि 3 नक्षत्रों में विभाजित है और ये 3 नक्षत्र तुला राशि के अंदर आते हैं। एक तो है चित्रा, दूसरा है स्वाति और तीसरा है विशाखा। तीनों नक्षत्रों में तुला राशि के प्रभाव अलग अलग होते हैं। यानी चित्रा नक्षत्र वाले तुला राशि के व्यक्ति अलग तरीके के होंगे, स्वाति नक्षत्र वाले तुला राशि के व्यक्ति का प्रभाव अलग होगा और विशाखा नक्षत्र वाले तुला राशि का प्रभाव दूसरे तरह का होगा। लेकिन हम आगे बढ़ें उसके पहले आपको बता दें, अगर आप तुला राशि के व्यक्ति हैं तो आपको सलाह लेकर एक नीलम जरूर पहनना चाहिए, लेकिन सलाह लेकर पहनिएगा। एक नीलम पहनना तुला राशि के लिए अच्छा होता है, बिना सलाह के मत पहनिएगा। अगर आप सलाह लेकर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आपका जीवन बहुत अच्छे से चलेगा। तो चलिए अब हम आपको बता दें, अगर आप तुला राशि के हैं लेकिन आपका नक्षत्र चित्रा है, यानी चित्रा नक्षत्र वाले तुला राशि कैसे होते हैं। अगर आपकी राशि तुला है और आपका नक्षत्र चित्रा है तो इसका मतलब होता है कि देखिए, चित्रा नक्षत्र का जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव हैं और चित्रा नक्षत्र में तुला राशि मध्यम होती है, बहुत मजबूत भी नहीं और बहुत कमजोर भी नहीं। चित्रा नक्षत्र के जो तुला राशि के व्यक्ति होते हैं ये शौकीन मिजाज के होते हैं, जैसे कि अच्छा खाएंगे पिएंगे, घूमे फिरेंगे, जो इनके वस्त्र होंगे बहुत ही अपडेट, बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन के पहनेंगे, एकदम सलीके से रहते हैं, बहुत शौक होता है इनका। इनकी एकाग्रता थोड़ी कमजोर होती है और अक्सर अपने आलस्य की वजह से जीवन में सफल नहीं हो पाते। अगर आपका राशि तुला है लेकिन नक्षत्र चित्रा है तो आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बेल का पौधा लगाइए। वही बेल जिसका बेलपत्र हम शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, मुख्य दरवाजे पर लगाइए। बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नियमित रूप से उसमें जल डालें, उनकी पूजा करें। आप देखिएगा आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र की और तुला राशि की। यानी अगर आपकी राशि तुला है लेकिन आपका नक्षत्र स्वाति है तो इसका मतलब क्या होता है। स्वाति नक्षत्र का स्वामी जो होते हैं वो राहु देव होते हैं और तुला राशि में जब स्वाति नक्षत्र आता है तब तुला राशि बहुत मजबूत हो जाती है। यानी स्वाति नक्षत्र और तुला राशि के लोग बड़े आकर्षक, बड़े शानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, यानी एकदम से परफेक्ट। जीवन में अपने दम पर काफी ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं। इनमें काबिलियत ही इतनी होती है और बहुत ऊंचाइयां पाते भी हैं। लेकिन इनकी एक मुश्किल भी होती है और वो ये है कि ये कभी कभी नशे के या फिर अन्य चक्रों में गलत आकर्षण में फंस जाते हैं। इनको गलत आकर्षण और काम भाव से बचना चाहिए।
जीवन में बेहतरी के लिए आप चाहते हैं कि सफलताएं भी मिले, गलत आकर्षण, काम भाव से बचने के लिए आपको अर्जुन के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि अर्जुन का वृक्ष तो घर में लगाएंगे नहीं, अगर कहीं पास में जमीन है, जगह है तो लगा दें, रोड किनारे लगा दें, आप उसकी देखभाल करें, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे विशाखा नक्षत्र की, यानी तुला राशि की अंतिम नक्षत्र विशाखा। अगर आपकी राशि तुला है, नक्षत्र विशाखा है, तो इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर? देखिए, विशाखा नक्षत्र का स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति और तुला राशि का स्वामी होते हैं शुक्रदेव। इसलिए तुला राशि यहाँ पर कमजोर हो जाती है, क्योंकि दोनों ही शुक्र और बृहस्पति में तालमेल होता ही नहीं। ये लोग जीवन में अक्सर दुविधा के शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी राशि तो तुला है लेकिन नक्षत्र विशाखा है तो हमेशा ही दो राहें पर आते हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, ये करें वो करें, ये कंफ्यूजन इनके जीवन में, जिंदगी में बनी रहती है। इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता और इस वजह से ये अपने लक्ष्य को पाने में इनको समस्याएं जरूर आती हैं। लेकिन अमूमन ऐसा देखा गया है कि शादी के बाद अपने जीवन साथी के सहयोग से, चाहे तो पति अपनी पत्नी के सहयोग से या फिर पत्नी को पति के सहयोग से लाभ हो ही जाता है, यानी दोनों मिलकर जीवन में बेहतर कर लेते हैं। तो अगर आपका जो नक्षत्र है वो विशाखा नक्षत्र है, तो आप इस बात को समझिए कि जीवन में जितनी आप मेहनत करेंगे, सफलताएं भी उतनी ही मिलेगी या फिर उससे कहीं ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मेहनत तो करना होगा। तो तुला राशि के बारे में आज हमने ढेर सारी आपके साथ जानकारियां शेयर की। तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि और तुला राशि शुक्र की भी राशि है। आज हम बात करेंगे इनके बुढ़ापे की। इनका बुढ़ापा कैसा होता है, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, जीवन साथी के साथ रिश्ता कैसा होता है, बच्चों का साथ कितना मिलता है और धन कितना बचा पाते हैं बुढ़ापे के लिए। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि और लग्न दोनों पर आधारित है, यानी आपके लग्न अगर तुला है, आपकी राशि तुला है, आप दोनों देख सकते हैं, आपसे बिल्कुल मैच करेगा। और अगर आप 50+ हैं तो ये वीडियो 100% मैच करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुला राशि बचपन से लेकर बुढ़ापा तक का समय कर्म करते बीतता है, यानी थोड़ा स्ट्रगल होता है। कभी कभी तो घबराते हैं, भाग जाने को इच्छा करता है, लेकिन धैर्य भी बहुत होता है। मिलनसार होते हैं, लोगों से सलाह मशवरा करके समस्याओं का निवारण करते हैं। अब देखिए, जो तुला वाले होते हैं थोड़े आलसी भी होते हैं, लेकिन मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। शरीर से थोड़े से आलसी होते हैं, जिस काम में लग जाएंगे उसको पूरा करके ही दम लेंगे। काम में सफलता प्राप्त करने वाले और जीवन में कोई बात ये छुपा नहीं पाते, ये बकेंगे जरूर। घर में बोलें, दोस्तों को बोलें, पर बोलेंगे जरूर। अपनों से बताने वाले मन की बातें होते हैं। इतने साफ होते हैं कि कभी नहीं समझ पाते कि जिस व्यक्ति को यह कोई बात बता रहे हैं आगे चलकर वो उनको नुकसान भी दे सकता है, करा सकता है। इतने ज़्यादा सच्चे हृदय के स्वामी होते हैं। हालांकि समाज में सम्मानित होते हैं। इनको सजना संवरना बड़ा बढ़िया लगता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, लेटेस्ट ब्रांड है ना, मार्केट में जो आ जाइए ट्राई जरूर करेंगे। और जब किसी को आप लेटेस्ट फैशन में देख ले, समझ जाइए तुला वाले हैं, बड़े शौकीन। तुला राशि वाले बिना सोचे समझे किसी को बात कोई ना बताएं तो लाइफ बेहतर रहती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज बुढ़ापे की। अगर ये नौकरी करते हैं, जिस भी काम को करते हैं उस काम में माहिर होते हैं, ये इनमें एक खूबी है। और जिनकी भी सहायता करते हैं, बहुत सारे लोग इनके पास सहायता मांगने आते हैं और सहायता सबकी करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सामने दुश्मन खड़ा है, लेकिन फिर भी सहायता करेंगे। सत्यवादी, हंसी मजाक करने वाले, बिल्कुल बिंदास अंदाज में जीवन जीने वाले, सत्य वचन कहने वाले, कमाते खूब हैं लेकिन बचा थोड़ा कम पाते हैं। लेकिन भगवान की कृपा बरसती है, शुक्र की राशि है, शनिदेव की प्रिय राशि है, तो धन तो भर भर कर आता है। जितना आवश्यकता है उतना आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से आते रहेगा और इनकी लाइफ मस्त कटती रहती है। तो बुढ़ापा
में इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, करते क्या है काम। देखिए अगर ये व्यापारी हैं, छोटा भी काम कर रहे हैं यंग में उम्र में, तो बुढ़ापा में देखिएगा अंपायर खड़ा करके रख देंगे, यानी बहुत ज़्यादा काम का विस्तार कर लेते हैं, काम में माहिर होते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। अगर ये नौकरी करते हैं तो भी उन्नति करते जाएंगे, प्रमोशन करते जाएंगे। इनका चार्म अलग होता है, इनकी जो बातें होती है ना, किसी को भी प्रभावित करेगा। जो सीनियर है वो सीनियर ही रह जाएगा, ये जूनियर बन के उसके भी सीनियर हो जाएंगे। इतने तेज होते हैं, दिमाग के तेज, एक्टिव, और ऐसी बातें करेंगे कि सामने वाला सब भूल जाएगा, इतनी प्रसन्नता दे जाएंगे। बातें करने में करना तो कोई इनसे सीखे, लच्छेदार बातें, बहुत खूबसूरत। अब जैसे हमने कहा थोड़ा सा संघर्ष तो होता है, दुख होता है तो सुख भी आता है। खुले दिल के होते हैं, किसी के प्रति कोई बैर नहीं होता। अगर शत्रु होते भी हैं तो शत्रु भी इनके मित्र बन जाएंगे, यानी कि खुद शत्रुता छोड़ देंगे, समझौता कर लेंगे। हिम्मत नहीं करते तुला वालों से दुश्मनी करने का, क्योंकि सामने से कोई आपको कुछ बोले नहीं तो आप कितना गाली दोगे, कितनी बार मारोगे, खुद ही शांत हो जाओगे। बिल्कुल यही होता है तुला वालों के साथ। लेकिन तुला वालों के जो जीवन साथी होते हैं ना, गुस्सैल, जिद्दी और बड़े सुंदर, हंसी मजाक करने वाले भी होते हैं तुला वाले के जीवन साथी। कहते हैं ना जिसका नमक खाते हैं उसकी तरह ही हो जाते हैं। तो तुला वाले से विवाह करेंगे तो इनके तरह तो थोड़ा थोड़ा होगा ही। मौज मस्ती भरा जीवन इनका चलता है। तुला राशि वाले जीवन की शुरुआत में करना कुछ और चाहते हैं, एक बार भटक जाते हैं, लेकिन फिर सतर्क होते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। खूब मेहनत करते हैं, पढ़ाई लिखाई के मामलों में तेज होते हैं, इनका याददाश्त बहुत तेज होता है। शिक्षित भी होते हैं, अगर कम भी पढ़ लें तो ज्ञानवान होते हैं, तो भी ज्ञान इनके अंदर बहुत होती है। और इनकी समाज में पूछ परख भी होती है, सबको ही सम्मान करते हैं, घर में हो बाहर हो, नौकरी करें व्यवसाय करें। एक आदत ये होती है इनके पास, धन को जमा नहीं कर पाते और लोगों की सहायता करते चले जाते हैं। तो ये चीज़ें इनको परेशान बाद में करती है, बुढ़ापा में। और किसी से कोई वाद विवाद, झगड़ा, लड़ाई, इन चीज़ों में इनको पड़ना ही नहीं है, चाहे वो यंग हो या बुढ़ापा में हो। ये बीच का रास्ता निकालेंगे, फट से वहाँ से निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें इनमें हैं। व्यापारी भाई हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, व्यापार बहुत आगे तक ले जाते हैं, अपनों का ख्याल रखने वाले होते हैं। अच्छा वस्त्र पहनेंगे खुद भी और अपनों को भी पहनाएंगे, एकदम अपडेट रहेंगे, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे। चाहे बच्चों की शिक्षा दीक्षा हो, उनके खान पान हो, उनके पढ़ाई लिखाई हो, सबसे प्रेम करने वाले। तुला वाले जो होते हैं वो बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते और कभी डांटते भी नहीं है, प्रेम से समझाएंगे। एक अलग ही तरीका होता है उनको बच्चों का हौसला बढ़ाने का। अनुभवी होते हैं, जीवन के बहुत सारे अनुभव इनके साथ होते हैं। दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतता है। लेकिन अपने मन की बातें ना, आप यंग हो या बुजुर्ग हो, किसी तीसरे को मत बताइए। बहुत पेट में दर्द हो रहा है, कागज लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए, सुनसान जगह में अपने आप से बातें कीजिए, सारी बातें निकाल दीजिए। बहुत सारे चीज़ें हैं और लिख कर फाड़ के फेंक दीजिए, जला दीजिए, रखिएगा मत, वरना और आज की बात बहुत सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो बच्चों के प्रति बहुत सावधान रहने वाले, ताउम्र सबको साथ लेकर चलने वाले, सुविधा संपन्न होते हैं तुला वाले। लापरवाह नहीं होते, भरोसा करने वाले होते हैं। और अगर जीवन साथी इनको बुढ़ापे में कुछ कहे तो ये बड़े ही स्नेह से सुनेंगे। हालांकि जब ये रिटायर कर जाते हैं और बच्चे भी जब सेटल हो जाते हैं, कहीं दूर नौकरी करने चले जाते हैं, तो भी ये कॉल के जरिए ही सही पर उनका हालचाल लेते रहेंगे। पहले जब कॉल का ज़माना नहीं था उसमें ये मिलने चले जाते थे, सब कुछ ले देकर एकदम से बांध कर। तो केयर करना कोई इनसे सीखे। अब तुला राशि की जो बुजुर्ग हैं वो अपने, महिला है या पुरुष है, दोनों के लिए ये चीज़ें हैं, प्रिडिक्शन तुला राशि वालों के। तो जो बुजुर्ग हैं अपने बहू, बेटी, दामाद, बेटे सबसे प्रेम करने वाले, उनके खान पान का ध्यान रखने वाले, सबका केयर करने वाले, सबके पसंदीदा वस्तु बनाकर उनको खिलाएंगे, लाकर खिलाएंगे। और तुला वाले बुढ़ापे में गुस्सा नहीं करते, बहुत कम, इनके अंदर गुस्सा थोड़ा कम ही होता है। शॉपिंग करने वाले सबको शॉपिंग कराएंगे, कोई मिलने आ जाए उनका भी खान पान का ध्यान रखेंगे। लेकिन अपने काम में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं है, ये बात है। ये अपने तरीके से अपने कार्य को करते हैं, इसीलिए तो ये शायद सबसे ज़्यादा आगे बढ़ पाते हैं। वृद्धावस्था में थोड़े से खान पान को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, जो आपको बाद में परेशानी देता है। इसलिए आपको खान पान में लापरवाही नहीं करना, अपने पैरों का ध्यान रखना है, नसों का ध्यान रखना है,
छोटी मोटी समस्याएं होती हैं। तो शारीरिक परिश्रम थोड़ा थोड़ा कीजिए और पैरों का खास ख्याल रखिए। धर्म की तरफ हालांकि झुकाव होता है आपका, भगवान की आराधना करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्रा करने वाले होते हैं, और युवावस्था और वृद्धावस्था के मध्य अधिकतर ये देखा गया है खूब घूमते फिरते हैं, शौकीन किस्म के होते हैं। और भगवान से इनकी हमेशा ही ठनी रहती है। भगवान जी आपने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, अगर कर देंगे तो मैं ये चढ़ाऊंगी प्रसाद, ये चढ़ाऊंगा प्रसाद। यानी भगवान के साथ इनकी लगी रहती है। आप हमें ये दो, मैं बदले में ये दूंगा, मैं पूजा करने जाऊंगा, ये चीजें होती है। यानी अपना लगता है जैसे भगवान नहीं हो गए, इनके माता पिता हैं, इतना ज्यादा करीब होते हैं भगवान के। और यही इसी कारण है कि सब कुछ बेहतर होता है। शारीरिक सुख भी ठीक होता है, परिश्रम होता है, और घर में बैठे रहना पसंद नहीं। तुला राशि की जो महिलाएं होती हैं वो भी बुजुर्ग होने के बाद भी काम करेंगी, चुस्त दुरुस्त रहती हैं, फिट एंड फाइन रहती हैं। इनको तो बड़ा समस्या स्वास्थ्य की नहीं होती, ये बात पक्का है। हाँ, थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है वृद्धावस्था में। अगर बच्चे इनके साथ हों तो ये अपना बुढ़ापा भूल सकते हैं। तो ऐसा होता है तुला राशि वालों का बुढ़ापा, क्योंकि इनका परिवार भरा पूरा होता है, हर तरह से संपन्न होता है, धार्मिक कार्य करते हैं और अपने जीवन साथी का सम्मान करते हैं। तो तुला राशि वाले अगर जीवन साथी के साथ घुल मिल कर रहें तो इनका बुढ़ापा बहुत मस्त कटता है। बस बुढ़ापे में आपको एक बात का ध्यान रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है। भावुकता आपको धोखा देगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दूसरा, निराशा में कभी कभी चले जाते हैं, चिंताएं करने लगते हैं, ये स्वयं के लिए संकट उत्पन्न करना है, इनसे बचिए। तुला राशि वाले अपनी मृत्यु का कारण भी स्वयं बनते हैं, याद रखिएगा ये बात। हालांकि विद्वान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति से प्रेम करने वाले होते हैं और ये आकस्मिक रूप से ये चले भी जाते हैं, खुद के कारण से जाते हैं। आंखें इनकी खूबसूरत होती है जो बुढ़ापे तक बोलती है, लोग बिना कहे इनकी बातों को समझने लगते हैं क्योंकि इनके करीब जो होते हैं। अपने ओवरवेट का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा ब्लड की समस्या पर। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।